और गंगा सवेरा में अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड की आज की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तराखंड के जंगलों में आग के कहर की है। आग का कहर लगातार जारी है और अब इसी अग्नि तांडव को लेकर आज सीएम धामी बैठक भी करने वाले हैं। जी हां, और दूसरी ओर आज से उत्तराखंड में संघ का चिंतन शिविर लगने जा रहा है। क्या होगा इस शिविर में खास, ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ आज से केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू होगी। heliservices.uk.government.in पर ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। इस खबर पर भी आपको विस्तार से जानकारी हम देंगे। 3 बड़ी खबरें उत्तराखंड से और तीनों ही बड़ी खबरों पर विस्तार से अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। आरएसएस का चिंतन शिविर लगने जा रहा है और केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में आग के कहर पर आज चिंतन कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं मुख्यमंत्री। और उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर लगातार जारी है और अब इसी अग्नि तांडव को लेकर आज सीएम धामी बैठक लेने जा रहे हैं। दरअसल सीएम धामी सुबह 11 बजे जंगलों में लग रही आग को लेकर वन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। वनाग्नि को रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई बेशकीमती जंगल इन दिनों धधक रहे हैं और ये हर वर्ष लगभग हमने देखा है, जब इन दिनों में उत्तराखंड के जंगल धधकना शुरू कर देते हैं, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ जाती हैं। बड़े पैमाने पर जो वन संपदा है वो जलकर नष्ट होती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राज्य के धधकते जा रहे हैं बेशकीमती जंगल और गढ़वाल से लेकर अब तक कुमाऊं में वन संपदा खाक हो चुकी है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में जंगलों में आग लगी है, लेकिन आज मुख्यमंत्री इस पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इन्हीं अग्निकांड को जो सामने आ रहे हैं इनको लेकर बैठक करने जा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि 1 हफ्ते हो चुके हैं मगर उत्तरकाशी जिले के जंगलों की आग बुझ नहीं पाई। बिल्कुल, और इससे आप समझ सकते हैं कि वन विभाग किस रणनीति के तहत काम कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो गर्मी जब पीक पर होगी तो जंगल कैसे सुरक्षित रहेंगे। उत्तरकाशी के जंगल में लगी आग तेजी से बढ़ रही है। जंगल में आग ने तांडव मचा दिया है। सेम मुखेम रेंज के जंगल में पिछले 1 हफ्ते से आग ने तांडव मचा रखा है। आग के तांडव को इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दिन के समय की है। देखिए जंगल के कितने बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। आग से निकलने वाले धुएं ने इस पूरे इलाके को मानो अपने आगोश में ले लिया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उधर दूसरी तस्वीर में भी रात के समय आग की उठती लपटें देख सकते हैं। ये नजारा और भी डरावना है। एक तरफ जंगल जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले वन्य जीव आग की भेंट चढ़ रहे हैं। 1 हफ्ते से लगी आग से पूरे जिले में धुआं ही धुआं फैला हुआ है। शुक्रवार की दोपहर से लेकर देर शाम तक जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के निकट कुटेठी तिलोत का जंगल धू धू कर जलता रहा। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय में भी जंगलों की आग से धुआं ही धुआं फैल गया है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी एक तरफ आज जंगलों में आग को लेकर बैठक करेंगे तो दूसरी ओर वो पीडब्ल्यूडी विभाग की भी बैठक लेने जा रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और देखिए आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे पहुंचकर बैठक शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले आग को लेकर बैठक होगी वन विभाग के अधिकारियों के साथ। इसके बाद सचिवालय में सीएम धामी की एक और बैठक है। सीएम धामी पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक लेंगे और पीएम सड़क योजना को लेकर यह बैठक बहुत अहम है।
अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। किस तरीके से आगे के लिए काम करना है, इस पर भी वो रणनीति तैयार करेंगे। और आज से उत्तराखंड में आरएसएस का चिंतन शिविर भी लगने जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 8 दिनों का चिंतन शिविर रायवाला स्थित औरोवेली आश्रम से शुरू होगा। और जानकारों के मुताबिक इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अखिल कार्यकारिणी की समिति भी हिस्सा लेगी। जी हां, संघ की इस चिंतन बैठक में संघ के कार्यों की समीक्षा के साथ ही विस्तार और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया जाएगा। पिछले दिनों की संघ प्रमुख ने कहा था कि देश भर से संगठन का विस्तार किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवकों को जोड़ा जाएगा। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत चिंतन शिविर में पहुंचेंगे और ऋषिकेश के रायवाला में चिंतन शिविर लगने जा रहा है। आरएसएस के तमाम स्वयंसेवक इसमें पहुंचेंगे। अखिल कार्यकारिणी समिति भी हिस्सा होंगे। और आज उत्तरकाशी के दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज से 2 दिनों तक उत्तरकाशी में ही राज्यपाल होंगे। सुबह 9:30 बजे देहरादून से उत्तरकाशी के लिए वो रवाना होने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह और सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे तक वो बैठक भी करेंगे। वहां पर अधिकारियों के साथ राज्यपाल बैठक करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तरकाशी जा रहे हैं आज। सुबह 9:30 बजे देहरादून से रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। उसके बाद 11 बजे सुबह से अधिकारियों के साथ उनकी बैठक। 11 बजे सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक उत्तरकाशी का दौरा आज राज्यपाल गुरमीत सिंह का। और उत्तराखंड में अब सचिवालय को पेपरलेस करने की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिवालय पेपरलेस होगा और इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई। सभी विभागों को अब फाइल ऑनलाइन ही देनी होगी। इससे पारदर्शिता और काम में तेजी आ सकेगी। तो अब पेपरलेस काम की शुरुआत होने जा रही है और एक बड़ा उद्देश्य इसके पीछे यह कि पारदर्शिता रखनी है, काम में ट्रांसपेरेंसी रखनी है। सचिवालय में पेपरलेस काम करने की तैयारी। सचिव के निर्देश के बाद पेपरलेस होगा सचिवालय। सभी विभागों में फाइल अब ऑनलाइन ही देनी होगी। तेजी आएगी काम में, ऐसा अनुमान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज से केदारनाथ के लिए हेली सेवा की शुरुआत ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू आज से हो रही है और heliservices.uk.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। तो आप अगर चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप भी हेली सेवा के लिए बुकिंग आज से करवा सकते हैं। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और यात्री गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर टिकटों को बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। जी हां, केदारनाथ जाने वाले यात्री इसीलिए आज से ये बुकिंग कर सकते हैं। हर साल चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की शुरुआत हो जाती है। ये सेवाएं केदार घाटी के फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी में बनाए गए हेलीपैड से संचालित की जाती है। चलिए इस ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। रोहित, 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो रही है, तो कैसे बुकिंग की जा सकती है और क्या फर्क पड़ने वाला है इस साल की चारधाम यात्रा में और खासकर केदारनाथ धाम यात्रा में? बताया जा रहा है कि केदारनाथ जो यात्रा है, चारधाम जो यात्रा है, काफी महत्व रखने जा रही है। क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हुई है, लेकिन इस बार महामारी कोई भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जिस कारण जो है यात्रा काफी संख्या में बढ़ सकती है। खासतौर पर देखा जाए तो केदारनाथ जो यात्रा है वह हेलीकॉप्टर सेवा के पर भी निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर 18 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई है। वहाँ पर चढ़ने में काफी दिक्कतें होती है। ऐसे में हेली सेवाएं जो है खासा महत्व यहाँ पर रखती है। तो कह सकते हैं गुप्तकाशी
फाटा, शेरसी, इसके अलावा अन्य भी 2-3 स्थान है जहां पर से हेली सेवाएं चलेंगी। 9 हेली सेवाएं इस बार भी चलेंगी। 2020 में इनका टेंडर पड़ चुका था नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से, और गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो वेबसाइट है वहां पर हम बुकिंग कर सकते हैं। तो जो किराया है वो 2020 के तहत ही निर्धारित किया गया है, किराए में कोई बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तीर्थ यात्री है उनको राहत की खबर है, जो यात्री जो किराया है वो बढ़ाया नहीं गया। तो ऐसे में जो यात्री है वो अभी आज से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आज से ही बुकिंग कर सकते हैं, और 3-4 मई से वे यहाँ पहुंचकर हेली सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो चलिए अब देखा आपने, आगे बढ़ते हैं। अब केदारनाथ में ध्यान गुफा के लिए जून तक बुकिंग फुल हो गई। केदारनाथ में 2018 में ध्यान गुफा बनाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर चुके हैं, और ऐसे में इस बार यात्रा शुरू होने के साथ ही साथ ध्यान गुफा की बुकिंग भी जून महीने तक फुल हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि यात्रा शुरू होने तक ये बुकिंग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी हाँ, जून तक बुकिंग फुल। ध्यान गुफा के लिए बड़ी तादाद में बुकिंग्स हुई हैं। केदारनाथ में जाकर ध्यान लगाने के इच्छुक जो लोग हैं उन्होंने बड़ी तादाद में ध्यान गुफा की बुकिंग की है। जून तक बुकिंग फुल है। और अगर आप नवरात्रि पर कुट्टू का आटा खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इन सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है। हरिद्वार के इन लोगों को क्या पता था कि नवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाना इनकी जान के लिए आफत बन जाएगा। कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। आनन फानन में इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो हमने कहा कि आप सीधे थोक विक्रेता को पकड़ो पहले, जहां से उसने पूरे सिटी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा अभी हमने सभी अपने एसडीएम्स को भी, जो हमारे तहसीलों में, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वो भी जरा से इस चीज़ को वॉच कर लें। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर भी इस तरह के केसेस आ रहे हों, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय यहाँ तुरंत पता लगता है, उनको भी हमने एक्टिवेट किया है। फूड पॉइजनिंग के ज्यादातर शिकार लोग श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाला और ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नवरात्रि पर उपवास के दौरान कुट्टू का आटा खाया था, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। कुट्टू का आटा आया था, हम 4 आदमी व्रत थे। ये वाइफ है हमारी, ये मेरा भांजा है, एक भांजा उधर है, चारों हम व्रत रख रहे थे। वही लगभग 9, साढ़े 9 बजे भोजन लिया। फिर उसके बाद 1-1:30 बजे जब उठे हम बाथरूम के लिए, तो मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर इतने में मेरा भांजा निकला, ये भी कह रहा मामा मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे उल्टी हो रही। तब मैंने समझा कि कोई लंबी कहानी होगी। फिर उसके बाद मैं इधर उधर फ़ोन लगा के अपने भाइयों को बुलाया, भतीजे वगैरह सबको, तुरंत गाड़ी एम्बुलेंस बुला के मुझे यहाँ लेके आए। बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, इसीलिए 2 अस्पतालों को मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। प्रशासन अब उन दुकानदारों से पूछताछ कर रहा है जहां से कुट्टू का आटा खरीदा गया था। कुट्टू के आटे के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है, ताकि इस बात की जांच हो सके कि कुट्टू के आटे में मिलावट थी या फिर वो खराब था। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर है बुलंदशहर से। बैंक लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बैंक लूटने के आरोपी सागर, रवि और चिराग गिरफ्तार किए गए। तीनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया। आरोपियों से 12 लाख रुपए नकद, अवैध असलहे बरामद हुए हैं और तीनों लुटेरे स्याना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और 2 अप्रैल को स्याना के उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई थी 18 लाख रुपए की लूट, और इस मामले में 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से 12 लाख रुपए नकदी, अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जिस दिन लूट हुई थी बैंक में, उस दिन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, और उसी के आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। 3 आरोपी जो कि गिरफ्तार किए गए, सागर, रवि, चिराग, इन तीनों का नाम जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तीनों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। लगातार सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 12 लाख रुपए नकदी इनसे बरामद की गई है। अवैध असलहे भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 अप्रैल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 18 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और 3 आरोपी इस पूरे मसले में गिरफ्तार किए गए। तो बैंक लूटने के आरोपी सागर, रवि, चिराग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनका पूरा कनेक्शन खंगाला जा रहा है
रिकॉर्ड इनका अब खंगाला जाएगा पूरा। 12 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है, 18 लाख की लूट हुई थी। और देखिए 12 लाख रुपए नकदी जो कि पुलिस ने बरामद की है। अवैध असलहे बरामद हुए हैं। 2 अप्रैल की घटना है जब बैंक में लूट की गई थी 18 लाख रुपए की, और अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।